नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पीजी सीटों के बारे में बात करें। इसके पहले थोड़ा आपको अपडेट कर देता हूँ कि एमसीसी की काउंसलिंग अभी चल रही है, चॉइस फिलिंग अभी चल रही है। चॉइस फिलिंग अगर आपने कर लिया है, अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चॉइस फिलिंग अभी आप कर सकते हैं। 5 तारीख तक आपके पास वक़्त है। ऑल इंडिया में कई कोर्सेज़ आपको कई सीट्स नहीं दिख रहे हैं अभी। आगे के राउंड में वो आपको दिख सकते हैं। साथ ही अभी आपको कई जगहों पे जो सीटें बढ़ी हैं, उसका भी आपको रिफ्लेक्शन आगे के राउंड में दिखेगा। अभी फर्स्ट राउंड में आपको जो सीटें दिख रही हैं, जो कॉलेजेस दिख रहे हैं, उसके हिसाब से अभी आप चॉइस फिलिंग करें। कई स्टेट्स के भी फॉर्म ओपन हैं। जिन स्टेट्स के फॉर्म ओपन हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र ने भी अभी फॉर्म ओपन किया है, आसाम ने ओपन किया है, इसके पहले भी पंजाब, मध्य प्रदेश, जिनके फॉर्म्स ओपन हैं, अगर आप उस स्टेट से हैं या उस स्टेट का से आपने एमबीबीएस पढ़ाई किया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एक रीजनेबल फीस पे और काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें अवेलेबल हैं एमडीएमएस में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश में आपको लो रैंक पे भी अच्छी सीट मिल जाती है एक रीजनेबल फीस। तो आज का मकसद यही है। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल से जाएंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस में हाई क्लिनिकल सीट्स के लिए क्या कट ऑफ पिछले साल रहा था और अभी इस साल जो सीटें बढ़ के आई हैं, 271 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पिछले साल उत्तर प्रदेश के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें किस तरीके का कट ऑफ रहा था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में, चलिए रेडियोलॉजी से हम लोग शुरू करते हैं कि रेडियोलॉजी में क्या कट ऑफ रहा है उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस। रेडियोलॉजी में आते हैं अनरिजर्व ओपन सीट्स, तो सिर्फ 5 कॉलेज हैं जहां आपको रेडियो डायग्नोसिस पिछले साल थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ। और सब में जो क्लोजिंग रैंक भी है वो बहुत हाई है। किंग जॉर्ज 574, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 479, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज 729, सरोजनी नायडू 805, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी 846। तो बहुत हाई कट ऑफ रहता है रेडियो डायग्नोसिस का। और अगर आप 1000 रैंक के अंदर हैं तभी आपकी कुछ संभावना है। कुछ सीटें अभी ऐड हुई हैं, तो अगर हम लोग वो ऐड सीटों के बारे में भी थोड़ी देर के बाद उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी हम लोग जो सीटें पिछले साल के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम लोग रेडियो डायग्नोसिस के अलावा देख लेते हैं कि डर्मेटोलॉजी में क्या पोजीशन था। डर्मेटोलॉजी में भी आपको सिर्फ 4 कॉलेज में डर्मेटोलॉजी थी, इस साल कुछ कॉलेजेस में ऐड हुआ है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, ये क्लोजिंग था 2139, सरोजनी नायडू आगरा 1222, लाला लाजपत राय मेरठ 1510, बाबा राघव दास गोरखपुर 1880। जनरल मेडिसिन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सीटें जनरल मेडिसिन में होती है। जनरल मेडिसिन में 10 कॉलेज में है, तो सरोजनी नायडू आगरा, इसका क्लोजिंग था 6964 में। ये रैंक के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको रैंडमली 10 कॉलेज बता रहा हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी 8916, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ 1298, लाला लाजपत राय मेरठ 3736, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर 7228, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 3454, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 4588, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या 4269, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स ग्रेटर नोएडा 3367, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलौन 3736। ये 10 कॉलेज में जनरल मेडिसिन थी। अब एक बार जनरल सर्जरी देख लेते हैं। जनरल सर्जरी में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसका क्लोजिंग था 16734, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 18037, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा 11437, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी 11533, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ 5336, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ 18042, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर 9167, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर
10,497, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 12,756, जिम्स ग्रेटर नोएडा 18,750, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई इटावा 11,510, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा 13,060। तो अगर आप 15-16 हजार रैंक तक हैं, 20,000 रैंक तक मैक्सिमम, तो आपको सर्जरी मिल सकता है। जिम्स ग्रेटर नोएडा में काफी नीचे तक 18,750 तक पिछले साल मिला है, और मेरठ भी, लाला लाजपत राय भी 18,000 पे रहा, प्रयागराज भी 18,000, तो 20,000 रैंक तक है, तो आपको जनरल सर्जरी मिल सकती है। तो ये हमने कुछ सीटों के बारे में बात किया, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सीटें नई ऐड हुई। अब जैसे हम लोग देखें, अगर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ डर्मेटोलॉजी ऐड, यहाँ अभी तक डर्मेटोलॉजी की सीट नहीं थी, तो वो ऐड हुई। फिल्टर कर देता हूँ डर्मेटोलॉजी में कहाँ सीटें ऐड हुई। तो डर्मेटोलॉजी में सिर्फ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐड हुई है। जनरल मेडिसिन में फिरोजाबाद में सीट ऐड हुई। जो सीटें ऐड हुई हैं, केजीएमयू में सीट ऐड हुई है डर्मेटोलॉजी, मैंने आपको बता दिया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, यहाँ ऑर्थोपेडिक की सीट ऐड हुई है। जिम्स ग्रेटर नोएडा में ऑप्थेल्मोलॉजी की सीट ऐड हुई है। फिरोजाबाद में आपको बहुत सारी सीटें ऐड हुई हैं, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ये सारी सीटें ऐड। और भी सीटें ऐड होंगी, तो जब सीटें ऐड होगी मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। और एक बार हम लोग गवर्नमेंट में देख लेते हैं कि कई लोग का ये सवाल रहता है कि लो रैंक पे क्या मिल सकता है, तो कुछ हम लोग लो क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख लेते हैं, फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक बार ऑप्थेल्मोलॉजी में यूआरओपी, हम लोग अनरिजर्व ओपन सीट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ आप देखें तो 26,000 रैंक तक सीट मिली है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, 26,000 पर। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजी मिला है 25,298। फिर मोतीलाल नेहरू प्रयागराज 22,764। तो इस तरह के रैंक पे भी सीट मिली है ऑप्थेल्मोलॉजी की उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में। एनेस्थीसिया में अगर हम लोग आए तो सबसे लो रैंक पे 30,000 के नीचे क्या मिला है, क्योंकि ये सवाल भी आप लोगों के रहते हैं। 30,000 रैंक के नीचे गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में, तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, यहाँ भी एनेस्थीसिया मिला है 30,439 रैंक पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 33,852, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई इटावा 31,039, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलाऊं 32,539, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ 32,387। तो एनेस्थीसिया आपको 4-5 कॉलेजेस में 30,000 रैंक के नीचे में भी मिला है। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि जिनका बहुत लो रैंक है, तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक बार देखते हैं कि कहाँ तक लोएस्ट मिलता है। तो देखिए, नॉन क्लिनिकल सीट्स तो आपको काफी नीचे में भी मिलती है, वो तो आपको 1 लाख रैंक से भी नीचे हैं। बाद में जब कट ऑफ रिवाइज होगा फिर भी वो मिल सकता है। बार सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट में कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या मिल सकता है अगर आपका रैंक 80,000 एंड बिलो है। कई सारे आपको ऑप्शन इसमें भी दिखता है। इसमें आप 80,000 बिलो में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन बांदा में मिला है 91,460, बहराइच में फॉरेंसिक मेडिसिन मिला है 8, फिरोजाबाद में कम्युनिटी मेडिसिन मिला है 99,378, शाहजहांपुर में फॉरेंसिक मेडिसिन मिला है 92,382, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज कम्युनिटी मेडिसिन मिला है 88,710। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया। अब हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी जो लोग आते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और चूंकि थोड़ी फीस अफोर्डेबल साइड में है उसके। तो हम लोग सबसे पहले अब रेडियो डायग्नोसिस की बात करते हैं कि रेडियो डायग्नोसिस जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ तक मिल सकता है लो रैंक। रेडियो डायग्नोसिस देख लेते हैं। कैटेगरी अभी हम लोग ले रहे हैं ओपन, बाद में मैं आपको जो मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी उसके बारे में भी बात करूँगा। ओपन में अगर हम रेडियो डायग्नोसिस में देखें तो रेडियो डायग्नोसिस जो लोएस्ट जहाँ पे मिला था उत्तर प्रदेश में
पिछले साल माइनॉरिटी को भी हटा दिया मैं 37,771। तो आप 40,000 रैंक तक अगर हैं तो आप रेडियो डायग्नोसिस में सीट उम्मीद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 30,000 के अंदर हैं तो आप एकदम सेफ हैं कि आपको अच्छी सीट मिलेगी, क्योंकि पिछले साल 37,000 प्लस रैंक में मिला है, लेकिन 40,000 तक हैं तो आपकी उम्मीदें बरकरार। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैसा रहा था पोजीशन, तो कुछ कॉलेजेस जो टॉप के कॉलेजेस हैं जैसे शारदा 13,206 क्लोजिंग, सुभारती 37,075, ये इस बार थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, ये 37,000 नहीं रहेगा, ये आपको इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा इस बार, ये आप 15,000 20,000 रैंक तक ही सुभारती उम्मीद कर सकते। श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली 19,160, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 15,999, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, यहाँ ठीक ठाक पेशेंट रोल है 18,163, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ काफी इम्प्रूव हो रहा है तो यहाँ 20,011, रामा हापुड़ 21,498, हिंद बाराबंकी 21,028, हेरिटेज वाराणसी 22,960, सरस्वती हापुड़ 20,976, रामा कानपुर 22,955, हिंद सीतापुर 21,906, एनसीआर मेरठ 20,686, वेंकटेश्वरा अमरोहा 22,799, टीएस मिश्रा 23,112, मायो बाराबंकी 26,294, राजश्री बरेली 25,625, प्रसाद लखनऊ 25,609, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 26,816, रोहिलखंड बरेली 27,900, कृष्ण मोहन मथुरा 27,652, तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद 29,064, यहाँ की फीस ज्यादा है, तीर्थंकर महावीर की फीस क्लोज टू 40 लाख पर ईयर। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसकी भी फीस महंगी है 40 लाख पर ईयर, 37,771। यही मैं आपको कह रहा था कि जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं, यहाँ जहाँ फीस ज्यादा है वहाँ आपको 30,000 रैंक के नीचे में सीट मिलती है, तो आप जितने कॉलेज माइनॉरिटी वाले देखेंगे वहीं कट ऑफ नीचे दिखेगा। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा 34,027, 42,50,000 पर ईयर की फीस है। करियर लखनऊ 31,878, इंटीग्रल लखनऊ 31,954। 30,000 के अंदर अगर आप हैं तो आप उम्मीद करें कि आपको नॉन माइनॉरिटी वाली सीट मिल सकती है, और 30,000 से बिलो हैं 40,000 तक हैं तो आपको माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में जहाँ फीस थोड़ी ज्यादा है वो सीट मिल सकती। अभी कुछ कॉलेजेस की फीस जैसे अभी इस बार बढ़ गई है, और भी हो सकता है कुछ रिवीजन आ जाए फीस बढ़ने का, जैसे टीएस मिश्रा 31,16,000 है, जीएस हापुड़ 31,16,000 है, तो कुछ तो फीस बढ़ी है और कुछ और कॉलेजेस में भी फीस बढ़ सकती है, जब एक बार फीस का भी अभी अपडेट देख लीजिएगा। इसके बाद रेडियो डायग्नोसिस में जैसा मैंने कहा था कि अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी हैं और जैन माइनॉरिटी हैं, तो आपको किस तरह का कट ऑफ रह सकता है। तीर्थंकर महावीर में अगर आप जैन माइनॉरिटी हैं, फीस वही 39,90,000 पर ईयर है, 51,077 में भी आपको रेडियो मिल सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में एरा में 50,996, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो आपको सीट मिलेगी। एफएच आगरा मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ रहा था 57,747, यहाँ पर फीस है 42,50,000। मुस्लिम माइनॉरिटी अगर हैं तो आप क्लोज टू 57,747, 60,000 तक भी आप एफएच वाली ये सीट उम्मीद कर सकते हैं। करियर लखनऊ 50,047, इंटीग्रल 40,536, तो इस तरह का कट ऑफ माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए रह सकता है। और जो स्टाइपेंड है वो अच्छा खासा है रेडियो में, उत्तर प्रदेश में भी स्टाइपेंड के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, स्टाइपेंड भी ठीक मिल जाता है। आप अब जो हमारे ग्राफिक्स में सब स्टाइपेंड देख सकते हैं, 30,000 रुपए से लेकर 60,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड वेरी करता है उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में रेडियो के। अब हम लोग रेडियो के बाद बात कर लेते हैं एक बार डर्मेटोलॉजी का। डर्मेटोलॉजी में किस तरह का कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश में रह सकता है। डर्मेटोलॉजी में भी अभी हम लोग पहले माइनॉरिटी वाली सीट हटा देते हैं, अभी हम लोग देखते हैं नॉन माइनॉरिटी में किस तरह का कट ऑफ रह सकता है। यहाँ अगर आप 40,000 रैंक तक भी हैं तो आपको नॉन माइनॉरिटी वाला कॉलेज डर्मेटोलॉजी मिल सकता है।
शारदा का कट ऑफ रहा था 18,390, सुभारती 26,784, श्री राम मूर्ति स्मारक 26,428, केडी मथुरा 20,445, मुजफ्फरनगर 23,502, जीएस हापुड़ 34,765, रामा हापुड़ 32,055, हिंद बाराबंकी 27,262, सरस्वती हापुड़ 30,057, रामा कानपुर 29,560, हिंद सीतापुर 31,689, एनसीआर मेरठ 34,067, वेंकटेश्वरा अमरोहा 35,893, टीएस मिश्रा लखनऊ 32,678, मायो बाराबंकी 38,739, राजश्री बरेली 36,956, प्रसाद लखनऊ 40,101, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 40,289, रोहिलखंड बरेली 32,782, कृष्ण मोहन मथुरा 40,681। ये इस तरह का है जो 40,000 पे कॉलेजेस मिल रहे हैं आपको, प्रसाद, वरुण अर्जुन, कृष्ण मोहन, इनमें बहुत बढ़िया पेशेंट लोड नहीं है, लेकिन 40,000 रैंक तक भी आपको यहाँ डर्मेटोलॉजी मिल जाता है। अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में देखें जहां थोड़ी सी फीस ज्यादा है तो यहाँ तीर्थंकर महावीर 38,020, एरा 35,123, एफएच 43,370, करियर 44,808 और इंटीग्रल 63,857। ये थोड़ा ऑड है, आप 45,000 तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको डर्मेटोलॉजी की सीट उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। और अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो जैन माइनॉरिटी को तीर्थंकर महावीर में 48,517, मुस्लिम माइनॉरिटी एरा में 67,672, एफएच 59,754, करियर 67,514, इंटीग्रल 66,718। तो 60-65,000 रैंक तक भी मुस्लिम माइनॉरिटी को यहाँ सीट मिल सकती है डर्मेटोलॉजी में। अब हम लोग एक बार जनरल मेडिसिन देखते हैं क्या सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। शारदा कट ऑफ रहा था 29,698, सुभारती 50,668। ये थोड़ा ऑड है, आप ये एक आध कोई सीट यहाँ तक पहुंच गई है, पर आप उम्मीद कीजिए सुभारती में 25-30 हजार तक ही जनरल मेडिसिन। श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली 27,316, केडी मथुरा 23,354, मुजफ्फरनगर 26,713, जीएस हापुड़ 30,692, रामा हापुड़ 34,401, हिंद बाराबंकी 34,899, हेरिटेज वाराणसी 31,648, सरस्वती हापुड़ 33,232, रामा कानपुर 33,146, हिंद सीतापुर 35,207, एनसीआर मेरठ 34,147, वेंकटेश्वरा अमरोहा 40,767, टीएस मिश्रा 35,411, मायो बाराबंकी 47,723, राजश्री बरेली 54,661, प्रसाद लखनऊ 40,527, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 45,229, रोहिलखंड बरेली 58,560, कृष्ण मोहन मथुरा 41,985, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा 43,092। आप समझिए 50,000 रैंक तक भी आपको जनरल मेडिसिन उत्तर प्रदेश में मिल जाता है 30 लाख तक की फीस। तीर्थंक अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसकी फीस थोड़ा ज्यादा है, जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं। तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद 60,312, एरा लखनऊ 46,725, एफएच 69,161, करियर 64,261, इंटीग्रल 54,343। तो अगर आप 40 लाख तक की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो 60,000 70,000 रैंक तक भी आपको माइनॉरिटी वाले कॉलेज में जनरल मेडिसिन मिल सकता है। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको तीर्थंकर महावीर जो जैन माइनॉरिटी हैं उनके लिए 83,103, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए एरा 61,405, एफएच 93,636, मुस्लिम माइनॉरिटी को 93,000 में भी सीट मिली है एफएच में जनरल मेडिसिन। करियर 66,415, इंटीग्रल 68,381। तो आप 80,000 रैंक तक भी माइनॉरिटी में सीटें उम्मीद कर सकते हैं। और अब हम लोग थोड़ा ये हाई क्लिनिकल ब्रांचेस हमने देखा, अब हम लोग कुछ लो क्लिनिकल ब्रांचेस देखते हैं। हम लोग देखते हैं पहले जनरल सर्जन 80,000 90,000 में भी उत्तर प्रदेश में मिला है। शारदा 58,832, सुभारती 62,544, श्री राम मूर्ति बरेली 58,848,
केडी मथुरा 71,406, मुजफ्फरनगर 70,027, जीएस हापुड़ 81,420, रामा हापुड़ 73,560, हिंद बाराबंकी 69,699, हेरिटेज वाराणसी 81,264, सरस्वती हापुड़ 68,926, रामा कानपुर 71,775, हिंद सीतापुर 78,145, एनसीआर मेरठ 70,183, वेंकटेश्वरा अमरोहा 81,570, टीएस मिश्रा 77,985, मायो बाराबंकी 85,058, रासरी बरेली 89,558, प्रसाद लखनऊ 80,952, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 87,746, रोहिलखंड बरेली 77,979, कृष्ण मोहन मथुरा 90,482, नोएडा इंटरनेशनल 85,457, माइंट्री कॉलेजेस में तीर्थंकर महावीर 64,254, एरा 86,135, एफएच 85,828, करियर 88,587, इंटीग्रल 92,618। माइनॉरिटी के लिए अगर देखें, तीर्थंकर महावीर जैन माइनॉरिटी के लिए 1,19,786, एरा 95,024, FH 1,10,451, career 1,22,726, इंटीग्रल 96,159। तो माइनॉरिटी के लिए भी कट ऑफ काफी लो रहा है। मैंने जनरल सर्जरी देखा, एक बार हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑप्थेल्मोलॉजी की क्या पोजीशन है। ऑप्थेल्मोलॉजी भी आपको 80,000 90,000 रैंक में भी उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। शारदा 67,621, सुभारती 58,511, सेराम मूर्ति बरेली 59,336, केडी मथुरा 62,346, मुजफ्फरनगर 53,551, जीएस हापुड़ 61,301, रामा हापुड़ 62,050, हिंद बाराबंकी 60,769, हेरिटेज वाराणसी 70,510, सरस्वती हापुड़ 61,978, रामा कानपुर 73,322, हिंद सीतापुर 72,249, वेंकटेश्वरा अमरोहा 93,175, टीएस मिश्रा 69,018, मायो बाराबंकी 80,551, रासरी बरेली 78,312, प्रसाद लखनऊ 78,787, वरुण अर्जुन शाहजहांपुर 83,133, रोहिलखंड बरेली 73,011, कृष्ण मोहन मथुरा 97,553, तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद 70,033, एरा 75,887, एफएच 79,726, करियर 84,009, इंटीग्रल 80,169। माइनॉरिटी के लिए अगर देखें, जैन माइनॉरिटी तीर्थंकर महावीर में ऑप्थेल्मोलॉजी मिला है 1,20,152, मुस्लिम माइनॉरिटी में एरा ऑप्थेल्मोलॉजी मिला 1,23,745, एफएच 90,919, करियर 1,05,155, इंटीग्रल 86,108। अब देखिए, इन सब कट ऑफ से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप लो रैंक पे भी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल सीट की संभावना है और फीस भी बहुत हाई, तो आप उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट करें। ये उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको तो आज के सेशन में बस इतना ही। कुछ लोगों के अब सवाल देख लेता हूँ। सवाल ज्यादातर यूजी के लिए लोग पूछ रहे हैं और यूजी के लिए 288 एमबीबीएस केएमसी मिलेगा क्या? 2026 में न्यू सीट्स बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, हर साल बढ़ता है। 410 मार्क्स ओपन में कौन सा कॉलेज मिलेगा सर? 3 राउंड की ऑलमोस्ट काउंसलिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगहों पे अभी प्रोविजनल रिजल्ट मिला हुआ है, फाइनल रिजल्ट आना है कई स्टेट। चौथे राउंड की काउंसलिंग एमसीसी की अब शुरू होगी। तो आप ये जो है इस समय में अभी क्या स्कोर पे क्या मिलेगा ये पूछ रहे हैं, ये सब आपको एक्सरसाइज बहुत पहले करना चाहिए। और हमेशा जब आप काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं तो उसके पहले आपके पास होमवर्क बना हुआ होना चाहिए। अगर आप अभी तक ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आपने ठीक से पार्टिसिपेट नहीं किया है।
या हो सकता है आपके बजट में वो चीज़ आपको नहीं मिले। इसके लिए अभी आप 1 टू 1 सेशन में आएँ, अभी जहाँ संभावना है, जहाँ राजस्थान है या वेस्ट बंगाल है या बिहार है, जहाँ संभावनाएँ अभी भी बची हुई है कि चौथे राउंड में भी आपको सीट मिल सके, तो उसके लिए आप साथ 1 टू 1 सेशन का अपॉइंटमेंट बुक करके फिर बात कीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूँ कहाँ आपके लिए संभावनाएँ हैं अभी। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे और इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप 2026 के लिए हमारी मेंटोरशिप चाहते हैं, उसके लिए आप अभी से मेंटोरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन अलर्ट, आपको मॉक टेस्ट, लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ, मेरे साथ 1 टू 1 सेशन, तो ये फॉर्म फिलिंग सपोर्ट, ये सब आपको मिलता है। तो आपको अगर हमारी मेंटोरशिप चाहिए, उसके लिए भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नंबर है, उस पे फ़ोन कर सकते हैं। आज आप इस सेशन में आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।